12,000 फुट की उस बर्फीली ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी एक सज्जा है, एक पत्थर का मंदिर खड़ा है। दुनिया के बाकी 11 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव एक तराशे हुए शिवलिंग के रूप में विराजते हैं, लेकिन केदारनाथ में जिसके सामने करोड़ों लोग सिर झुकाते हैं, वो कोई शिवलिंग नहीं है। वो एक त्रिकोणीय चट्टान है, एक बैल की पीठ का कूबड़। सोचिए, दुनिया का इकलौता ऐसा शिवधाम जहां भगवान ने अपने ही भक्तों को दर्शन देने से इनकार कर। रात के करीब 11:47 बज रहे थे। मुंबई की सड़कें अभी भी जाग रही थीं। कहीं देर रात ऑफिस से लौटते लोग कैब पकड़ रहे थे, कहीं बंदरगाह के पास भारी कंटेनर ट्रक एक के बाद एक शहर से बाहर निकल रहे थे, तो कहीं समुद्र किनारे चमकती रोशनी के बीच शहर अपनी रफ्तार में दौड़ रहा था। 12,000 फुट की उस बर्फीली ऊंचाई पर जहां सांस लेना भी एक सज्जा है, एक पत्थर का मंदिर खड़ा है। दुनिया के बाकी 11 ज्योतिर्लिंगों में भगवान शिव एक तराशे हुए शिवलिंग के रूप में विराजते हैं, लेकिन केदारनाथ में जिसके सामने करोड़ों लोग सिर झुकाते हैं, वो कोई शिवलिंग नहीं है। वो एक त्रिकोणीय चट्टान है, एक बैल की पीठ का कूबड़। सोचिए, दुनिया का इकलौता ऐसा शिवधाम जहां भगवान ने अपने ही भक्तों को दर्शन देने से इनकार कर दिया, जहां स्वयं महादेव अपने उपासकों से छिपते फिरे और एक बैल का रूप धरकर जमीन में समा गए। आखिर वो कौन थे जिनसे शिव इतना बचना चाहते थे? और उनका वो शरीर जो यहां धरती में धंसा, उसके बाकी हिस्से कहां गए? क्योंकि केदारनाथ अकेला नहीं है। शिव के उस बैल रूप के 5 टुकड़े 5 अलग अलग पहाड़ों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज पंच केदार कहा जाता है। पर उस बैल का सिर वो सदियों तक एक अनसुलझा रहस्य बना रहा। किसी को नहीं पता था कि भगवान का वो मुख आखिर कहां गया, और जब उसका पता चला तो वो जगह भारत में थी ही नहीं। और रहस्य यही खत्म नहीं होता। एक ऐसा मंदिर जो बिना सीमेंट, बिना गारे के बना और 400 साल तक ग्लेशियर की बर्फ के नीचे दबकर भी टूटा नहीं। एक ऐसा भगवान जिसका मुख्य पुजारी आज भी 2000 किलोमीटर दूर केरल से आना जरूरी है। और एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कोई नहीं देना चाहता, इस धाम पर असल में राज किसका है? और सबसे डराने वाली बात, शिव पुराण में एक भविष्यवाणी सदियों पहले लिखी जा चुकी है कि एक दिन ये पूरा धाम हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। स्थापना से लेकर उस आखिरी भविष्यवाणी तक आज हम केदारनाथ के हर रहस्य से आपको रूबरू कराएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप केदारनाथ को जानते हैं तो अपनी सांसें थाम लीजिए। पर आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय केदारनाथ, हर हर महादेव। कहानी शुरू होती है महाभारत के उस भयानक युद्ध के बाद, जब कुरुक्षेत्र की जमीन अपने ही खून से लाल हो चुकी थी। पांडव युद्ध जीत तो गए, पर उस जीत की कीमत थी अपने ही भाइयों, गुरुओं और रिश्तेदारों का वध। अपने ही गुरु द्रोण और अनगिनत अपनों का खून, गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या का वो पाप बनकर उनकी आत्मा पर बैठ गया था। इस पाप से मुक्ति का सिर्फ एक ही रास्ता था, भगवान शिव। लेकिन शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता का 19वां अध्याय गवाह है कि महादेव पांडवों से प्रसन्न नहीं थे। अपने ही रक्त के इस रक्तपात से क्रुद्ध शिव उन्हें दर्शन देना ही नहीं चाहते थे। जैसे जैसे पांडव उन्हें ढूंढते हिमालय की ओर बढ़ते, शिव उनसे और दूर होते जाते। काशी से चलकर वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां शिव पहली बार उनकी नजरों से पूरी तरह ओझल हो गए। इसीलिए उस स्थान का नाम पड़ा गुप्त काशी, यानी वो काशी जहां भगवान गुप्त हो गए। पर पांडवों की जिद भी महादेव जितनी ही अटल थी। तब शिव ने एक बैल का रूप धारण किया और केदार की घाटी में चरते हजारों पशुओं के बीच जाकर छिप गए। पर भीम को शक हो गया। उसने अपना विशाल शरीर 2 पहाड़ों पर फैला दिया और आदेश दिया कि सारे पशु उसके पैरों के नीचे से होकर निकलें। हर साधारण बैल तो सिर झुकाकर निकल गया, लेकिन एक बैल रुक गया। वो झुकने को तैयार नहीं था। भीम समझ गया, ये कोई पशु नहीं, ये स्वयं महादेव हैं। उसने झपटकर उस बैल को उसके कुबड़ से पकड़ लिया। जैसे ही भीम ने पकड़ा, वो बैल जमीन में समाने लगा। भीम ने पूरी ताकत से उसकी पीठ थामे रखी, पर शिव का वो रूप धरती के भीतर धंसता चला गया। और तभी वो चमत्कार हुआ जिसने 1 से 5 तीर्थ बना दिए। बैल का शरीर 5 हिस्सों में बंटकर हिमालय की 5 अलग अलग चोटियों पर प्रकट हो गया। जो कुबड़ भीम के हाथ में रह गया, वही आज केदारनाथ का शिवलिंग कहलाता है। कहा जाता है कि इसी कुबड़ रूपी शिवलिंग की पूजा करके
पांडवों को आखिरकार अपने पापों से मुक्ति मिली और यहीं से उन्होंने स्वर्ग की अपनी अंतिम यात्रा यानी महाप्रस्थान शुरू किया। जिस भगवान ने उन्हें दर्शन देने से इनकार किया था, अंत में उसी ने उन्हें तार दिया। पर शिव का वो टूटा हुआ शरीर अपने पीछे एक नई पहेली छोड़ गया। यही है पंच केदार की असली कहानी, जिसे ब्रिटिश गजेटियर तक ने 1800 के अपने दस्तावेजों में दर्ज किया। शिव के उस बैल रूप का हर अंग एक तीर्थ बन गया और हैरानी की बात यह है कि आज भी लाखों श्रद्धालु इन पांचों तीर्थों की परिक्रमा एक खास क्रम में करते हैं, मानो टूटे हुए भगवान को दोबारा जोड़ रहे हों। सबसे पहले आता है केदारनाथ, जहां शिव का कुबड़ और पिछला भाग विराजमान है, पंच केदार का हृदय। फिर तुंगनाथ, जहां उनकी भुजाएं प्रकट हुई। तुंगनाथ दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है, जो लगभग 12,500 फुट की ऊंचाई पर खड़ा है। मान्यता है कि यहीं भगवान राम ने रावण वध के बाद अपने पाप का प्रायश्चित किया था। तीसरे हैं रुद्रनाथ, जहां शिव का मुख पूजा जाता है, घने बुग्यालों और खतरनाक रास्तों से घिरा, पंच केदार का सबसे कठिन पड़ाव। और चौथे मध्यमहेश्वर, जहां शिव की नाभि यानी उनका मध्य भाग प्रकट हुआ। स्थानीय मान्यता है कि यहाँ की भभूत में इतनी शक्ति है कि उसे किसी मृत शरीर पर लगाने से भी उसकी मुक्ति हो जाती है। और पांचवें हैं कल्पेश्वर, जहां भगवान की जटाओं की पूजा होती है, पंच केदार का इकलौता मंदिर जो पूरे साल खुला रहता है। पर इन पांचों में एक अंग ऐसा था जिसका ठिकाना सबसे बड़ा रहस्य बन गया, बैल का मुख यानी उसका सिर। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो एक पूरी अंतरराष्ट्रीय सरहद पार ले जाती है। सदियों तक ये एक अनसुलझी पहेली रही। केदारनाथ में कुबड़ था, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख की पूजा होती थी। पर बैल रूपी शिव का असली सिर किस स्थान पर प्रकट हुआ, इसका कोई पक्का जवाब किसी के पास नहीं था। पुराने ग्रंथ इशारा करते थे कि वो हिमालय पार नेपाल की ओर कहीं गिरा था, पर उसकी सही जगह गुमनामी के अंधेरे में खो चुकी थी। और फिर 2009 में वो रहस्य सुलझा। काठमांडू से करीब 20 किलोमीटर दूर भक्तपुर के पास बसे एक प्राचीन मंदिर डोलेश्वर महादेव को खुद केदारनाथ के मुख्य पुजारी ने आधिकारिक रूप से भगवान केदारनाथ का वही खोया हुआ सिर घोषित किया। सैकड़ों साल से जिस रहस्य को कोई नहीं सुलझा पाया था, वो हमारे ही समय में जाकर पूरा हुआ। दिलचस्प बात यह है कि डोलेश्वर महादेव को नेपाल में सदियों से एक बिल्कुल अलग शिव मंदिर के रूप में पूजा जाता रहा था और किसी को इसका अंदाजा तक नहीं था कि ये वही खोया हुआ केदार मस्तक है। कई सालों की खोज और अध्ययन के बाद केदारनाथ के तत्कालीन मुख्य पुजारी ने इस रिश्ते की पुष्टि की और दोनों मंदिरों को एक ही भगवान के दो रूप मान लिया गया। इसका मतलब है कि शिव का यह टूटा हुआ शरीर सिर्फ 5 पहाड़ों को नहीं बल्कि 2 देशों को भी एक अटूट धागे में बांधता है। भारत में उनका धड़ और नेपाल में उनका मस्तक। एक ही भगवान, 2 सरहदें और एक ऐसी आस्था जो किसी नक्शे की लकीरों को नहीं मानती। पर पंच केदार की इस कहानी से भी पुरानी एक और कथा है जो बताती है कि शिव इस भूमि पर सबसे पहले आए ही क्यों थे। पांडवों से भी युगों पहले इसी बर्फीली भूमि पर नर और नारायण स्वयं भगवान विष्णु के 2 अवतार घोर तपस्या में लीन थे। उन्होंने मिट्टी का एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर दिन रात उसकी पूजा शुरू कर दी। उनकी भक्ति इतनी प्रचंड थी कि महादेव को स्वयं प्रकट होना पड़ा। शिव ने वरदान मांगने को कहा, पर नर नारायण ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, प्रभु, समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए आप यहीं इसी केदार भूमि में ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए विराजमान रहिए। और शिव का उत्तर था, तथास्तु। यही वो लौकिक अनुबंध था, वो कॉस्मिक कॉन्ट्रैक्ट, जिसने साक्षात महादेव को इस धरती से बांध दिया। और शिव पुराण एक और अद्भुत बात कहता है, जो भी भक्त केदारनाथ के इस कठिन मार्ग पर चलते हुए अपने प्राण त्याग देता है, उसे सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहां तक कि महाभारत भी केदार को एक ऐसा तीर्थ बताता है जहां का पुण्य 1000 गायों के दान के बराबर है। यानी ये भूमि पांडवों से भी बहुत पहले से पवित्र थी। नर नारायण की उस तपस्या ने इसे शिव का स्थायी घर बनाया, तो पांडवों की खोज ने इसे बैल रूपी शिव का वो रहस्य दिया जिसे हम आज पंच केदार कहते हैं। 2 अलग अलग युगों की 2 कहानियां आकर एक ही धाम में मिल जाती हैं और इसी को केदारनाथ की असली स्थापना कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जिस मंदिर को हम आज देखते हैं वो कब और कैसे बना।
और सबसे बड़ा रहस्य, 12,000 फुट की उस ऊंचाई पर जहां आज की भारी मशीनें भी हाँफ जाती हैं, हमारे पूर्वजों ने ऐसा ढांचा कैसे खड़ा कर दिया जिसे प्रकृति भी आज तक हिला नहीं पाई। यह मंदिर लगभग 11,753 फुट की ऊंचाई पर केदारनाथ की बर्फीली चोटी के ठीक नीचे एक ऐसे मैदान पर बना है जहां एक ओर मंदाकिनी और दूसरी ओर सरस्वती नदी बहती है। इसका शिखर भूरे पत्थरों से बना और सोने के कलश से सजा हुआ बादलों के बीच से झांकता है, मानो धरती और आकाश को जोड़ता हुआ कोई सेतु हो। आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों की एक स्टडी बताती है कि केदारनाथ मंदिर मल्टी लीफ ड्राई स्टैक स्टोन मेसनरी से बना है, यानी बिना किसी सीमेंट या गाड़े के सिर्फ भारी भरकम पत्थरों को इस तरह आपस में पिरोया गया है कि पूरी इमारत एक जीवित इकाई की तरह बर्ताव करती है। भूकंप की लहरें आईं या पानी का सैलाब, ये ढांचा टूटता नहीं, बस कांप कर फिर संभल जाता है। पर इसका सबसे बड़ा इम्तिहान तो सदियों पहले हो चुका था। वैज्ञानिकों का मानना है कि लिटिल आइस एज के दौरान 13वीं से 17वीं सदी के बीच यह मंदिर लगभग 400 साल तक ग्लेशियर की मोटी बर्फ के नीचे पूरी तरह दब गया था। 400 साल का बर्फ का दबाव, ग्लेशियर का लगातार खिसकना, और फिर भी जब बर्फ पिघली तो मंदिर वहीं का वहीं खड़ा था। जरा सोचिए, जब दुनिया के बाकी हिस्से झोपड़ियां बनाना सीख रहे थे, तब हमारे पूर्वजों ने इन कठिन दुर्गम पहाड़ों पर ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया जिसे हिलाने से प्रकृति भी डरती है। पर इस मंदिर को आज का रूप देने वाला कोई हिमालयी संत नहीं था। वो हजारों किलोमीटर दूर सुदूर दक्षिण के केरल का एक बालक था, आदि शंकराचार्य। कहा जाता है कि सिर्फ 8 साल की उम्र में संन्यास लेकर इस बालक ने पूरे भारत को अपने पैरों से नाप डाला। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, उन्होंने बिखरे हुए सनातन धर्म को एक सूत्र में पिरोने के लिए चारों दिशाओं में 4 धाम स्थापित किए, और 8वीं सदी में इसी उजड़े हुए केदार धाम को उन्होंने दोबारा जीवित किया। उन्होंने भारत के चारों कोनों को 4 धामों से बांध दिया। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारका और पूरब में जगन्नाथपुरी। एक ऐसी सोच जो 1000 साल पहले बिना किसी रेल या सड़क के पूरे उपमहाद्वीप को एक ही आध्यात्मिक धागे में पिरो देती है। और इस पूरे नक्शे के हृदय में धड़कता था केदारनाथ। पर सबसे रहस्यमयी बात उनका अंत है। मान्यता है कि सारे भारत को जोड़ने के बाद मात्र 32 साल की उम्र में आदि शंकराचार्य ने इसी केदारनाथ मंदिर के पीछे अपनी देह त्याग दी और ज्योति में लीन हो गए। जो समाधि स्थल 2013 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुआ था, उसे फिर से भव्य रूप में खड़ा किया गया है। पर एक सवाल आज भी बाकी है, दक्षिण के इस संत का इस हिमालयी धाम से आखिर क्या गहरा रिश्ता था? इसका जवाब मंदिर की एक अनोखी परंपरा में छिपा है। 1810 के ब्रिटिश गढ़वाल गजेटियर में साफ लिखा है कि केदारनाथ के मुख्य पुजारी, जिसे रावल कहते हैं, हमेशा दक्षिण भारत का एक नंबूदरी ब्राह्मण ही होना चाहिए, ठीक आदि शंकराचार्य की तरह। हिमालय के इस भगवान की पूजा 2000 किलोमीटर दूर केरल से आए एक ब्राह्मण के बिना आज भी अधूरी मानी जाती है। पर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये रावल खुद अपने हाथों से मुख्य पूजा नहीं करते। वो नीचे उखीमठ में रहते हैं और मंदिर में पूजा के लिए अपने चेलों को नियुक्त करते हैं। इतिहास बताता है कि इस पद पर 2 अलग अलग परंपराओं का दावा रहा है। एक ओर केरल के नंबूदरी ब्राह्मण, तो दूसरी ओर दक्कन से आए जंगम गोसाई। भगवान एक, पर उन तक पहुंचने के रास्ते पर सदियों से खींचतान चलती रही। और इस खींचतान के पीछे सिर्फ आस्था नहीं, अपार धन दौलत भी थी। ब्रिटिश गजेटियर के मुताबिक 100 साल पहले ही इस मंदिर को हर साल लगभग 9,000 रुपए का चढ़ावा आता था। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। सोने का कलश, चांदी के छत्र और देश भर से आती भेंट ने इस बर्फीले धाम को एक ऐसा खजाना बना दिया था जिस पर नजरें गड़नी तय थीं। और यह खींचतान सिर्फ आस्था की नहीं थी। ब्रिटिश दस्तावेज बताते हैं कि 1896 में इस मंदिर के नियंत्रण को लेकर एक बड़ा विवाद अदालत तक पहुंचा, जिसके बाद रावल को टिहरी गढ़वाल के राजा के अधीन कर दिया गया। जहां इतनी आस्था और इतना चढ़ावा हो, वहां सत्ता की जंग होना तय था। पर इस पूरी कहानी में एक तबका ऐसा भी था जिसका नाम इतिहास ने लगभग भुला दिया। जरा सोचिए, 12,000 फुट की उस बर्फीली ऊंचाई पर जहां न खेती होती है, न कोई बाजार, वहां सदियों से आते लाखों भूखे थके यात्रियों का पेट आखिर कौन भरता था? इसका जवाब है वो गुमनाम हाथ
जिन्होंने बिना किसी नाम या शोहरत के इस पूरी यात्रा को जिंदा रखा। ब्रिटिश गजेटियर इन भूले हुए दानदाताओं का पूरा हिसाब रखता है। 1813 में नेपाल के राजा ने और श्रीनगर गढ़वाल के राजा ने यहां मुफ्त भोजन यानी सदाव्रत की व्यवस्था के लिए पूरे के पूरे गांव दान कर दिए। ग्वालियर, कश्मीर और पलवल जैसी दूर दूर की रियासतों ने धर्मशालाएं बनवाईं और सबसे बड़ा योगदान था काली कमली वाले साधुओं का, जिन्होंने पूरे रास्ते में यात्रियों के लिए मुफ्त भंडारे और ठहरने की व्यवस्था की। ये वो अनदेखे लोग थे जिन्होंने न कोई सोने का कलश चढ़ाया, न किसी शिलालेख में अपना नाम लिखवाया, पर उनके बिना ये पूरी यात्रा, ये पूरी आस्था एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। क्योंकि भगवान सिर्फ उसका नहीं होता जो मुकुट पहनाता है, भगवान उसका भी होता है जो भूखे को रोटी खिलाता है। और सिर्फ खाना ही नहीं, इस दुर्गम रास्ते पर जब बूढ़े, बीमार और थके हुए यात्री एक कदम भी नहीं चल पाते, तो उन्हें अपने कंधों और अपनी पीठ पर बिठाकर बर्फ और चट्टानों के बीच से बाबा के दरबार तक पहुंचाने वाले भी यही स्थानीय गुमनाम लोग हैं। इनका पसीना, इनकी मेहनत इस पूरी यात्रा की वो नींव है जो किसी कैमरे में कैद नहीं होती। लेकिन इस मंदिर का एक और सच है जो शायद सबसे रहस्यमयी है। साल के पूरे 6 महीने केदारनाथ बर्फ की एक मोटी चादर में पूरी तरह ढक जाता है और इसके कपाट बंद कर दिए जाते हैं। कोई पुजारी नहीं, कोई श्रद्धालु नहीं, इंसानों की कोई आहट नहीं। तो फिर उन 6 महीनों में उस बंद और सुनसान गर्भगृह में भगवान की पूजा आखिर कौन करता है? जब कपाट बंद होते हैं तो बाबा केदार की डोली पूरे विधि विधान के साथ नीचे ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर लाई जाती है, जो सर्दियों में उनका घर बन जाता है। पर ऊपर उस बर्फ में दबे मंदिर में एक अखंड ज्योति जलती हुई छोड़ दी जाती है, एक दीपक जो महीनों तक बिना किसी इंसानी हाथ के जलता रहता है। स्थानीय मान्यता कहती है कि उन 6 महीनों में जब वहां एक भी इंसान नहीं होता, तब स्वयं देवता और भैरवनाथ उस मंदिर की रक्षा करते हैं। भैरवनाथ को केदारनाथ का क्षेत्रपाल यानी उसका रक्षक माना जाता है। और सबसे अद्भुत बात, जब 6 महीने बाद कपाट दोबारा खुलते हैं तो वो अखंड ज्योति अक्सर वैसे ही जलती हुई मिलती है जैसे किसी ने अभी अभी उसे संभाला हो। यही वजह है कि केदारनाथ के दर्शन को तब तक अधूरा माना जाता है जब तक भक्त भैरवनाथ के दर्शन न कर लें। पहाड़ के लोग कहते हैं कि जो इस रक्षक देवता को भूल जाता है, बाबा केदार भी उससे रूठ जाते हैं। ये मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, एक जीवित ऊर्जा का केंद्र है जिसकी अपनी मर्जी है, अपने नियम हैं। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर रही है तो एक पल रुककर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अब हम आपको उस एक रात तक ले चलेंगे जब यही जीवंत मंदिर मौत के तांडव के बीच बिल्कुल अकेला खड़ा रह गया था। और कमेंट में लिखना न भूलें, जय केदारनाथ। 16 जून 2013। 2 दिन की उस अंधाधुंध बारिश में आसमान मानो फट पड़ा और मंदिर से 3 किलोमीटर ऊपर मौजूद चौराबाड़ी झील का पानी अपनी क्षमता से कई गुना बढ़ गया। 17 जून की सुबह लगभग 6:45 बजे बर्फ और मलबे की उसकी वो कच्ची दीवार एक भयानक धमाके के साथ टूट गई। जो पहाड़ से नीचे उतरा वो सिर्फ पानी नहीं था, पानी, कीचड़ और ट्रकों जितने बड़े पत्थरों का एक बहता हुआ जिंदा पहाड़, जिसे विज्ञान डेब्रिस फ्लो कहता है। पलक झपकते ही केदारपुरी का सब कुछ मिट्टी में मिल गया, घर, धर्मशालाएं और हजारों इंसान। उस रात मौत हर तरफ नाच रही थी, पर तभी वो हुआ जिसे आज भी कोई समझा नहीं पाता। ऊपर से बहकर एक विशाल चट्टान आई और ठीक केदारनाथ मंदिर के पीछे आकर रुक गई। 1000 टन की वो चट्टान एक ढाल बन गई। उसने पानी के उस राक्षसी सैलाब को 2 हिस्सों में चीर दिया और सारा मलबा मंदिर के दाएं बाएं से निकल गया। आज उसे दुनिया भीमशिला कहती है। जब वो सैलाब उतरा तो चारों ओर सब कुछ तबाह था, पर केदारनाथ का मंदिर वहीं का वहीं खड़ा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। दुनिया भर के भूवैज्ञानिक इसे एक जियोलॉजिकल अनोमली, एक इत्तेफाका कहते हैं। विज्ञान इसे संयोग कहता है, लेकिन आस्था जानती है कि ये उसी तथास्तु का भौतिक रूप था जो युगों पहले नर नारायण को दिया गया था। ये तबाही वहीं सिखाती है जो सदियों से शिव सिखाते आए हैं। जब जब इंसान ने अपने अहंकार में प्रकृति को चुनौती दी, प्रकृति ने उसका घमंड चूर चूर कर दिया। पर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी
लाखों श्रद्धालुओं की आस्था जरा भी नहीं टिकी। वो अगले ही साल फिर उसी जानलेवा रास्ते पर चल पड़े। लेकिन 2013 की वो प्रलय शायद इस कहानी का अंत नहीं थी। शिव पुराण और स्थानीय मान्यताओं में एक भविष्यवाणी दर्ज है कि एक दिन केदार घाटी के दोनों ओर खड़े नर और नारायण नाम के दो पर्वत आपस में मिल जाएंगे, और जिस दिन ये दोनों पर्वत मिलेंगे, केदारनाथ का ये मार्ग हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उस दिन के बाद शिव की पूजा एक नए स्थान पर होगी, जिसे भविष्य केदार कहा जाएगा। और डराने वाली बात यह है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी मानता है कि यहां का ग्लेशियर सिस्टम आज भी सक्रिय है। जो बैल रूपी शिव युगों पहले यहां समाये, जिनका खोया सिर हमने अब भी सुलझाया, और जिन पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी अब भी बाकी है। इस धाम का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमयी अध्याय शायद अब भी आना बाकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि केदारनाथ की ही तरह बद्रीनाथ धाम की वो अखंड ज्योति पूरे 180 दिन तक एक बंद कमरे में बिना किसी इंसानी मदद के कैसे जलती रहती है, तो स्क्रीन पर दिख रही बद्रीनाथ धाम की वीडियो को जरूर देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें, और पूरी श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में लिखें जय केदारनाथ, हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के वो अनजाने रहस्य जिनके बारे में कोई नहीं जानता? आखिर क्यों महाकालेश्वर मंदिर में मौजूद काल भैरव मंदिर में हर रोज हजारों लीटर शराब चढ़ाई जाती है? आखिर मंदिर में हर रोज चढ़ाई जाने वाली हजारों लीटर शराब कहां गायब हो जाती है? क्या कारण है कि उज्जैन में कोई भी मंत्री रात नहीं गुजार सकता, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री? आखिर क्या है महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के पीछे की सच्चाई? क्या सच में किसी इंसान की चिता की राख से की जाती है बाबा महाकालेश्वर की आरती? आखिर क्यों भक्तों को अलग अलग रूप में दर्शन देते हैं महाकाल? क्या सच में महाकाल खुद मंदिर के अंदर पूजा करने आते हैं? क्या हुआ जब रिसर्चर्स को खुदाई के दौरान महाकाल मंदिर के नीचे मिला कुछ ऐसा जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए? आखिर ऐसा क्या मिला जिसने महाकाल मंदिर की एक नई रहस्य को जन्म दे दिया? दोस्तों, भारत अपनी प्राचीनता और रहस्यमय चीजों को लेकर दुनिया भर में फेमस है, जो विदेशियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। कहा जाता है अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करें चंडाल का, काल उसका क्या करें जो भक्त हो महाकाल का। कालों के काल महाकाल राजा की महिमा बड़ी अद्भुत है। देश के अलग अलग कोने में भगवान शिव की चर्चा है। ज्योतिर्लिंगों अपनी दिव्यता और सनातन महत्व के कारण प्रसिद्ध है। इनमें मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर रहस्यों से भरा हुआ है। वैसे तो साल भर यहाँ यात्री आते रहते हैं, लेकिन विशेष पर्वों पर भीड़ बहुत अधिक बढ़ जाती है। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास बेहद ही चौंकाने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी बताएंगे। अगर आप एक सनातन प्रेमी हैं, तो इस मंदिर के इतिहास को भी आपको जरूर जानना चाहिए। इस मंदिर का हमारे कई पौराणिक ग्रंथों में वर्णन देखने को मिलता है। देश दुनिया से यहाँ सभी लोग भगवान शिव के दर्शन करने पूरे साल आते रहते हैं, मगर कुंभ के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, जितना महाकालेश्वर का मंदिर लोगों के बीच पॉपुलर है, उससे कई गुना ज्यादा यह अपने अंदर रहस्यों को समेटे हुए है। नंबर 1, महाकालेश्वर मंदिर के दरवाजे का रहस्य। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन महाकाल मंदिर में एक ऐसा रहस्यमयी दरवाजा है जिसके अंदर बिना बाबा महाकाल की आज्ञा के प्रवेश नहीं किया जा सकता। यह द्वार चांदी से बनाया गया है, और जिस प्रकार से किसी भी घर में प्रवेश करने से पहले घंटी बजाई जाती है, उसी तरह महाकाल के दरबार में भी प्रवेश करने से पहले चांदी द्वार की घंटी को बजाया जाता है। जब घंटी बजती है, उस समय इस क्षेत्र में पंडित और पुरोहित के अलावा कोई नहीं होता। ये घंटी बजाने के बाद भगवान महाकाल से अनुमति लेकर चांदी का द्वार खोला जाता है, जिसके बाद मंदिर में प्रवेश कर भगवान की नियमित भस्म आरती होती है। कोई भी भगवान महाकाल की अनुमति लिए बिना और घंटी बजाए बिना मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता है। नंबर 2, भस्म आरती। दोस्तों, भारत के ज्यादातर मंदिरों के अंदर भगवान की जब भी आरती की जाती है, तो दिए की बाती को प्रज्वलित करके की जाती है।
लेकिन महाकालेश्वर मंदिर में जब भगवान शिव की आरती की जाती है तो वह भस्म की राख से होती है। यहाँ भस्म आरती के दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। भस्म किसी भी वस्तु का अंतिम रूप होता है, चाहे वह इंसान हो, लकड़ी हो या मिट्टी जलने के बाद हमें अंत में उससे भस्म ही प्राप्त होती है। बहुत से श्रद्धालुओं को यह लगता है कि बाबा की आरती भस्म की चिता की ताजी राख से होती है, लेकिन सच में पहले बाबा महाकाल की आरती इंसान की ताजी चिता की राख से ही की जाती थी। भस्म आरती के लिए पहले लोग अपने जीवन काल में ही रजिस्ट्रेशन कराते थे। मृत्यु के बाद उनकी चिता की राख से भगवान शिव की पूजा की जाती थी, लेकिन अब कुछ कारणों की वजह से ऐसा नहीं होता है। कहा जाता है कि अब महाकाल की भस्म आरती के लिए गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बैर की लकड़ियों को जलाकर भस्म को तैयार किया जाता है और फिर इस भस्म से ही बाबा महाकाल की आरती की जाती है। इस आरती को बंद कमरे में केवल मंदिर के पुजारी ही करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंगों पर चढ़े भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से रोग दोष से भी मुक्ति मिलती है। यह पहला ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव की दिन में आरती की जाती है। इसकी शुरुआत भस्म आरती से ही होती है। नंबर 3, नाम से जुड़ा रहस्य। वैसे तो महाकालेश्वर मंदिर के बहुत सारे रहस्य हैं, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है। आपने कभी यह सोचने का प्रयास किया है कि आखिर मंदिर का नाम महाकालेश्वर ही क्यों पड़ा? तो आपको बता दें कि इसके पीछे एक मान्यता है, जिसके अनुसार बताया जाता है कि एक राक्षस का वध करने के लिए महाकाल का शिवलिंग प्रकट हुआ था। उस समय भगवान शिव राक्षस का वध करने के लिए काल बनकर प्रकट हुए थे। जब उज्जैन में भगवान शिव ने राक्षस का वध किया तो लोगों ने भगवान शिव के आगे हाथ जोड़ते हुए उनसे उज्जैन में रहने के लिए निवेदन किया। इसके बाद शिवलिंग उज्जैन में स्थापित हो गई। ऐसे में शिवलिंग कलयुग के अंत तक उज्जैन में ही स्थापित रहेंगी, इसलिए इसे महाकालेश्वर नाम दिया गया। नंबर 4, महाकालेश्वर मंदिर में चढ़ाई जाती है शराब। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ महाकाल के कोतवाल बाबा काल भैरव की प्रतिमा को शराब का भोग लगाया जाता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि देखते ही देखते वह पात्र जिसमें मदिरा का भोग लगाया जाता है वो खाली हो जाता है। हर दिन हजारों लीटर शराब आखिर कहां गायब हो जाती है, यह अभी तक कोई नहीं जान पाया है। महाकालेश्वर मंदिर के पास में मौजूद काल भैरव के इस मंदिर में हर दिन 2000 से भी अधिक शराब की बोतलें चढ़ाई जाती हैं, लेकिन शराब की एक बूंद भी जमीन के नीचे नहीं गिरती है। तो शराब आखिर कहां जाती है, ये रहस्य आज भी बना हुआ है। यहाँ रोज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखती है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि इस रहस्य को जानने की किसी ने कोशिश ना की हो। कई वैज्ञानिक ने कोशिश की, लेकिन वह इस रहस्य को आज तक नहीं समझ सके। इतना ही नहीं, शराब के गायब होने के पीछे के रहस्य को जानने के लिए अंग्रेजों ने तो इस मंदिर के अंदर खुदाई तक करा दी थी, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लग पाया। मंदिर के पुजारी के अनुसार इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के अवंती खंड में मिलता है। इस मंदिर में भगवान काल भैरव के वैष्णव स्वरूप का पूजन किया जाता है। जहां पूरी दुनिया में मंदिरों के आसपास शराब आदि की दुकानें हटा दी जाती हैं, वहीं दूसरी ओर महाकाल के मंदिर परिसर से लेकर इसके रास्ते तक में बहुत सारी शराब की दुकानें आपको देखने को मिलती हैं। नंबर 5, भक्तों को अलग अलग रूप में देते हैं महाकाल दर्शन। दोस्तों, उज्जैन में विराजित महाकाल एक ही है, लेकिन वह अपने भक्तों को अलग अलग रूपों में दर्शन देते हैं। हर वर्ष और पर्व के अनुरूप ही उनका श्रृंगार किया जाता है। भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों का दर्शन करने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग उज्जैन पहुंचते हैं। जैसे शिवरात्रि में वह दूल्हा बनते हैं, वैसे ही सावन महीने में राजाधिराज बन जाते हैं। दिवाली में जहां महाकाल का आंगन दीपों से सज जाता है, तो होली में गुलाल से रंग जाता है। जहां ग्रीष्म ऋतु में महाकाल के मस्तक में मटकियों से जल गिरता है, तो कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को सृष्टि का कार्यभार सौंपने के लिए पालकी में विराजित हो जाते हैं। नंबर 6, रात को कभी नहीं रुकता वहां कोई भी मंत्री। बाबा महाकालेश्वर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसको देखने के लिए हर साल लाखों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी से लेकर मंत्री सब आते हैं। लेकिन इस रहस्यमय मंदिर की ऐसी खासियत है कि यहाँ पर रात के समय में कोई भी मंत्री नहीं रुक सकता। कहा जाता है कि महाकालेश्वर को
उज्जैन का राजा माना जाता है और इसलिए यहाँ पर और किसी राजा का आना वर्जित है। ऐसी मान्यता है कि अगर राजा इस नगरी में रात में ठहरने की जहमत उठाते हैं तो उनका राजपाट हाथ से निकल जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य के समय से ही यहाँ पर कोई राजा नहीं रुकता है, ना राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री और ना ही मुख्यमंत्री। वो लोग कभी भी उज्जैन में रात को विश्राम नहीं करते, क्योंकि जो भी राजा यहाँ रात्रि विश्राम करता है उसकी कुर्सी जल्द चली जाती है। ऐसा कई मंत्री और मुख्यमंत्रियों के साथ हो चुका है। भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई एक बार यहाँ रात में रुके थे। अगले दिन उनकी सत्ता चली गई थी। इसी के साथ कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा भी उज्जैन में ठहरे थे और इसके 20 दिन बाद ही उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। इस तरह के और भी कई उदाहरण हैं। नंबर 7, रात में मौजूद अद्भुत शक्ति का रहस्य। दोस्तों, वैसे तो महाकाल के मंदिर में ऐसी बहुत सारी चमत्कारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन उनका दीदार कर पाना हर एक मनुष्य के लिए संभव नहीं है। दिन के समय में तो महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई रहती है, लेकिन रात के समय में कपाट बंद कर दिए जाते हैं, जिसके बाद महाकालेश्वर मंदिर में एक अद्भुत शक्ति मौजूद होती है जो भगवान शिव की पूजा करती है। दरअसल ऐसा ही एक दुर्लभ चमत्कार महाकाल मंदिर के गर्भगृह में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था और किसी ने इस चमत्कार को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया था, जिसमें एक धुंधली सी आकृति महाकाल की आरती करती हुई दिखाई दी। लेकिन मंदिर की गोपनीयता को बनाए रखते हुए सीसीटीवी के फुटेज को बाद में हर जगह से मिटा दिया गया। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो भगवान ही जाने। नंबर 8, जूना महाकाल का रहस्य। दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर के अंदर जूना महाकाल नाम का एक शिवलिंग मौजूद है। इस शिवलिंग के पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। बताया जाता है कि कुछ राजाओं और आक्रमणकारियों के समय इस मंदिर में मौजूद असली शिवलिंग को कई बार नष्ट करने की कोशिश की गई थी, जिसे बचाने के लिए पुजारियों ने असली शिवलिंग को वहां से हटा दिया और एक दूसरा शिवलिंग रखकर पूजा करने लगे। लेकिन जब आक्रमणकारियों का खतरा मंदिर से टल गया तो पुजारियों ने फिर से पुरानी वाली शिवलिंग को स्थापित कर दिया। लेकिन फिर पुजारियों ने सोचा, अब जो दूसरा शिवलिंग बच गया है उसका क्या किया जाए। तो काफी सोच विचार करने के बाद पुजारी ने हटाई गई शिवलिंग को मंदिर के ही प्रांगण में स्थापित कर दिया और तब से इसे जूना महाकाल के नाम से जाना जाता है। नंबर 9, महाकालेश्वर मंदिर के नीचे मौजूद मंदिर का रहस्य। दोस्तों, उज्जैन में महाकाल मंदिर के विस्तारीकरण के दौरान खुदाई में एक प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले थे। माना जाता है कि प्राचीन मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान सैकड़ों साल पुराने अवशेष मिले हैं, जो मंदिर के नीचे और भी मंदिर होने की प्रामाणिकता को सिद्ध करते हैं। मूर्तियां, गुंबद का हिस्सा, मिट्टी के बर्तन समेत कई ऐसी प्राचीन चीजें मिली हैं जो कई रहस्यों को जन्म दे रही हैं। 2018 से महाकाल मंदिर परिसर में खुदाई चल रही है। खुदाई के दौरान मंदिर के उत्तरी छोर में दूसरे मंदिर के प्रमाण मिले हैं, जिसमें उत्कृष्ट खंभे, मंदिर के गुंबद के हिस्से, पत्थर के नक्काशीदार रथ शामिल हैं। ये अवशेष 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच के बताए जा रहे हैं। वहीं महाकाल मंदिर के दक्षिणी छोर पर गर्भ में कई पुरानी दीवारें दबी मिली हैं। हालांकि इस रहस्य को अभी तक सरकार भी नहीं समझ पाई है कि आखिर महाकालेश्वर मंदिर के नीचे एक और मंदिर का क्या राज है। लेकिन इसमें भी भोलेनाथ का कोई ना कोई चमत्कार अवश्य छुपा होगा। अब वो तो महाकाल ही जाने, आखिर हजारों साल पुराने मंदिर के अवशेषों के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है। इस मंदिर के रहस्यों से रूबरू कराने के बाद अब हम आपको इस मंदिर के इतिहास से रूबरू करवाते हैं। इस मंदिर का इतिहास भी किसी रहस्य से कम नहीं है। कहा जाता है कि 1235 में महाकालेश्वर मंदिर को दिल्ली के सुल्तान इल्तुमिश ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इस बारे में हम सभी जानते हैं कि किस तरह मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदू धर्म को मिटाने के लिए उनके धार्मिक स्थलों को नष्ट करके वहां पर मस्जिदों का निर्माण करवाया था। उस समय महाकालेश्वर मंदिर लोगों के लिए आस्था का एक केंद्र माना जाता था। लेकिन जब इल्तुतमिश को इस बारे में सूचना मिली तो उसने तुरंत अपने सिपाहियों को मंदिर ध्वस्त करने का आदेश दिया। लेकिन जब हिंदुओं को इस बारे में पता चला तो उन्होंने सिपाहियों के आने से पहले ही महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों को आक्रांताओं से सुरक्षित बचाने के लिए पास में ही बने एक कुएं में रख दिया था। औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से वहां एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया था।
मंदिर टूटने के बाद करीब 500 सालों से अधिक समय तक महाकाल का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा और ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा आराधना की जाती रही। लेकिन जब कई वर्षों बाद 22 नवंबर 1728 में मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया, तो उन्होंने मंदिर तोड़कर बनाई गई उस मस्जिद को गिराया और 1732 में उज्जैन में फिर से मंदिर का निर्माण करवाया और वहां पे ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की। राणोजी ने ही बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंगों को 550 साल बाद कोठी तीर्थ कुंड से बाहर निकलवाया था और महाकाल मंदिर का निर्माण फिर से करवाया था। दोस्तों, ये थे महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े हुए सभी रहस्य जिनके बारे में आज हमने इस वीडियो में बात की। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। हर हर महादेव दोस्तों। और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। हर हर महादेव। क्या है बाबा विश्वनाथ के दर्शन की धार्मिक मान्यता और इतिहास? काशी विश्वनाथ का शिवलिंग आखिर क्यों दक्षिण की ओर झुका हुआ है? क्या हुआ जब औरंगजेब ने काल भैरव मंदिर पर आक्रमण करने की नाकाम कोशिश की? आखिर क्या है धन्वंतरी और लोलार्क कुंड का रहस्य? आखिर क्या रहस्य छिपा है उत्तरकाशी के त्रिशूल में? क्यों उड़ा रखी है इस त्रिशूल ने वैज्ञानिकों की नींदें? आखिर कौन सी धातु से देवताओं ने किया था इस त्रिशूल का निर्माण? दोस्तों, महादेव की नगरी काशी बनारस के बारे में सभी लोग जानते हैं। ये दुनिया के सबसे प्राचीन शहरों में से है। यहाँ के घाट और गंगा जी की आरती देखने की हर किसी की ख्वाहिश होती है। वाराणसी में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा विश्वनाथ हैं, जो आज के समय में भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वाराणसी में आध्यात्मिकता की महक और इस शहर की खूबसूरती हर किसी का मन मोह लेती है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के निर्माण के दौरान सूर्य की पहली किरण काशी यानी वाराणसी पर पड़ी थी। भगवान शिव को स्वयं इस शहर और यहाँ रहने वाले लोगों के संरक्षक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं कुछ समय के लिए इस पवित्र स्थान को अपना निवास स्थान बनाया था। इसीलिए अरे वाह, वो देखो मेरा ड्रैगन आ रहा है। मेरे ड्रैगो, तुम आ ही गए। आज हमें एक बहुत बड़ा काम करना है, तो तैयार हो जाओ। आखिरकार मुझे ये जादुई चिराग मिल ही गया। अब ड्रैगो, तुम्हारी बारी है, अपना कमाल दिखाओ। स्पाइडरमैन, तेरी इतनी हिम्मत मेरे जादुई चिराग को चुरा कर ले जाएगा। अब तू नहीं बचेगा। स्पाइडरमैन, अब देख मेरी जादुई रिंग से कैसे तेरा काम तमाम करता हूँ। 1, 2, 3, boom! अरे नहीं ड्रैग्यू, वो देखो मिसाइल हमारी तरफ ही आ रहा है। कुछ करना पड़ेगा। अरे नहीं ड्रैगू, हम गिर रहे हैं, कोई तो बचाओ। आखिरकार मैंने स्पाइडरमैन को खत्म ही कर दिया। अरे वाह डेडपूल, इस पिंक वाटरफॉल में तो बहुत मजा आ रहा है। अरे नहीं, हल्क ऊपर से कोई तेजी से नीचे गिर रहा है। अरे नहीं, ये तो स्पाइडरमैन है। हल्क स्पाइडरमैन को बचाएगा। धन्यवाद हल्क भाई, आज अगर तुम नहीं होते तो मैं नहीं बच पाता। अरे दोस्तों, जरा इधर तो देखो, ये क्या चमक रहा है। अरे डेडपूल, उस जादुई चिराग को रगड़ने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अरे ये तो वही जादुई चिराग है। अरे नहीं स्पाइडरमैन, ये क्या, मैं जिन्न बन गया। कुछ करो, मुझे नॉर्मल करो। डेडपूल, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी। ये एक इविल लैंप है जिसे जॉकर ने बनाया था और इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने कहा था। अब वही तुम्हें नॉर्मल करने का रास्ता बताएंगे। अरे दोस्तों, जरा ऊपर देखो, आसमान में क्या हो रहा है। स्पाइडी, मुझे पहले से अंदाजा था कि डेडपूल जिन्न बन गया है।
अब उसे ठीक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, जॉकर की जादुई रिंग तक उसके खुफिया अड्डे पर पहुंचना, और ये काम बेहद मुश्किल है। डॉक्टर स्ट्रेंज, अब आप ही हमारी मदद करो। हम जोकर के पास उस रिंग को लेने कैसे पहुंचे? मेरे जादुई पोर्टल दिखा कमाल, बुला ले पांडा, मचा दे बवाल। मेरे पांडु बॉस, इमरजेंसी है, आपको डॉक्टर स्ट्रेंज ने तुरंत बुलाया है। अरे, डॉक्टर स्ट्रेंज ने बुलाया है। लगता है फिर से मुझे किसी बड़े मिशन पर भेजने वाला है ये डॉक्टर स्ट्रेंज भी ना। पांडु, तुम आ गए। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें स्पाइडरमैन के साथ मिलकर इविल जॉकर से वो ग्रीन रिंग लानी होगी। उसी से डेडपूल फिर से नॉर्मल होगा और जॉकर का आतंक खत्म किया जा सकेगा। तो फिर मिलते हैं। स्ट्रेंज, पांडु चला स्पाइडरमैन के साथ। अरे ऊपर देखो, लगता है डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही पांडु फाइटर बॉस को हमारी मदद के लिए भेजा है। स्पाइडरमैन, हमें जल्दी निकलना पड़ेगा, समय बहुत कम है। कि स्पाइडरमैन फिर से बचकर मुझे हराने आ रहा है। मेरे तीनों जांबाज सिपाहियों, तैयार हो जाओ। आज तुम्हारा मिशन है स्पाइडरमैन को रोकना और उस पांडु को भी सबक सिखाना। स्पाइडरमैन, आज तेरा बचना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। बहुत मजा आने वाला है स्पाइडरमैन, मैं आ रही हूँ। नहीं बचेगा स्पाइडरमैन। अरे नहीं पांडु बॉस, बच के सामने तो देखो। अबे गंदे मॉन्स्टर कहीं के! पांडु को पकड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। अरे वाह पांडु बॉस, आपने तो उस गंदे मॉन्स्टर को एक ही बार में हरा दिया। स्पाइडरमैन, तुम उस सॉइल मॉन्स्टर से तो बच गए, लेकिन मुझसे कैसे बचोगे? मेरा तूफान तुम्हें बहा ले जाएगा। अरे बाप रे पांडु बॉस, तूफान हमारी तरफ आ रहा है, बचो। आखिरकार मैंने स्पाइडरमैन और पांडा को पकड़ ही लिया। अरे नहीं पांडु बॉस, जल्दी उठो, देखो हम कहाँ फंस गए हैं। स्पाइडरमैन और पांडा, मैं हूँ मैरी द वाटर गर्ल और आज से तुम दोनों मेरे कैदी हो। मेरी वाटर गर्ल, हमें जल्दी से बाहर निकाल दे, वरना हम इस केज को तोड़ देंगे। उस केज को छूने की हिम्मत मत करना, वरना करंट से काम तमाम हो जाएगा। स्पाइडरमैन। वाटर गर्ल, अभी तो खेल शुरू होने वाला है। स्पाइडरमैन, हमें अब जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। मेरे सैनिकों, स्पाइडरमैन और पांडा भाग रहे हैं, उन्हें बचकर निकलने मत देना। अरे नहीं पांडु बॉस, सामने वाटर गर्ल है। स्पाइडरमैन, अब तुम मेरे मेगा हमले से नहीं बचने वाले। आज तुम्हारा आखिरी दिन होगा। अरे पांडु बॉस, आज तो बाल बाल बच गए और हम जोकर के आइलैंड पर लैंड करने वाले हैं। आखिरकार पांडु बॉस, हम इस आइलैंड पर आ ही गए। इस आइलैंड पर इतने सारे सैनिक कहां से आ गए? और पांडु बॉस, संभल कर, जरा आगे देखो, लावा बह रहा है और वहां एक पुल भी है। अरे नहीं पांडु बॉस, सामने इस फायर लाइन को जंजीरों से किसने बांध रखा है? मैं हूं इस आइलैंड का लायन किंग। मुझे फायरमैन ने यहाँ कैद करके रखा है। लेकिन तुम लोग कौन हो और क्या करने आए हो? मैं हूँ पांडु द बॉस और ये है मेरा पार्टनर स्पाइडरमैन। हम लोग जोकर की जादुई रिंग लेने आए हैं। तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब फायर सोल्जर्स तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। स्पाइडरमैन और पांडा, चलो इनका काम तमाम करना है। अरे नहीं पांडु बॉस, ये सैनिक हमारी तरफ ही आ रहे हैं। अभी इन्हें सबक सिखाता हूँ। सावधान हो जाओ, फायरमैन आ रहा है।
स्पाइडरमैन, तुम दोनों यहां पहुंच ही गए। पांडु बॉस, ये सारी फायरबॉल्स हमारी तरफ आ रही हैं, कुछ करो। स्पाइडरमैन, मेरी ये जादुई शील्ड हमें बचाएगी। अरे नहीं, मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। अब क्या स्पाइडरमैन और पांडा फायरमैन को हराकर जोकर से वो जादुई रिंग वापस ले पाएंगे? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 जरूर कमेंट करें। নতুন কেলগস চকোস মা প্লিজ ওকে আগে কিছু মাল্টিগ্রেন প্লিজ মাল্টিগ্রেন ওকে ডিল ওয়াও চকোস এটাই তো মাল্টিগ্রেন মোর চকলেটি হাই প্রোটিন হাই ফাইবার আর বিনা ময়দার নতুন কেলগস মাল্টিগ্রেন চকোস। फायरमैन को हराकर जोकर से वो जादुई रिंग वापस ले पाएंगे? जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 जरूर कमेंट करें। कलियुग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। धरती पर अधर्म का राज था, सत्य मिट रहा था, मानवता दम तोड़ रही थी और लोग भगवान को भूल चुके थे। इस अंधकार के पीछे था एक नाम, काली पुरुष, अधर्म का राजा। अब इस संसार में केवल मेरा नियम चलेगा। सत्य का अंत हो चुका है। देवताओं ने देखा धरती विनाश की ओर बढ़ रही है। तब वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु, धरती को बचाइए। जब अधर्म अपनी सीमा पार करेगा, मैं अंतिम अवतार के रूप में जन्म लूंगा। मेरा नाम होगा कल्कि। समय बीता और एक छोटे से गांव शंभल में एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। प्रकृति जैसे स्वयं जाग उठी थी, असंभव घटनाएं होने लगी। ये तो स्वयं भगवान का अंश लगता है। दूर हिमालय से एक महान ओशी वहां पहुंचा। ये वही बालक है जिसकी प्रतीक्षा युगों से की जा रही थी। साल बीतते गए और बालक कल्कि बड़ा होने लगा, लेकिन उसी समय काली पुरुष को भी कल्कि के जन्म की खबर मिल चुकी थी। तो आखिरकार वो जन्म ले चुका है, क्योंकि वो मुझे रोक नहीं पाएगा। समय बीत रहा था। कल्कि अब एक बालक बन चुका था, लेकिन उसका जीवन सामान्य नहीं था। ये बच्चा जब भी मुस्कुराता है, पूरा घर रोशन हो जाता है। इसमें कुछ दिव्य है जो मैं समझ नहीं पा रहा। एक दिन पहली घटना हुई जिसने सबको चौंका दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा। ये चमत्कार है। नहीं, ये दिव्य शक्ति है। उसी समय हिमालय से एक प्राचीन ओशी शंभल की ओर बढ़ रहे थे। महर्षि आ गए हैं। युगों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। और तब कल्कि ने पहली बार अपना भविष्य देखा। वर्ष बीत गए। बालक कल्कि अब बालक नहीं रहा। हिमालय की कठोर तपस्या, अनगिनत युद्ध और वर्षों के प्रशिक्षण ने उसे उस योद्धा में बदल दिया जिसकी भविष्यवाणी युगों पहले हुई थी। अब वो केवल एक योद्धा नहीं था, वो धर्म की अंतिम आशा था।
तुम्हारा प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। नहीं गुरुदेव, मेरी यात्रा अभी शुरू हुई है। और तब स्वर्ग ने भेजा उसका सबसे महान साथी। देवदत्त, तो ये वही है। दोनों की आत्माएं एक ही उद्देश्य से जुड़ी थी। ये वही अस्त्र है जो केवल अंतिम अवतार को स्वीकार करेगा। हजारों वर्षों से ये अस्त्र अपने स्वामी की प्रतीक्षा कर रहा था। अब वो बड़ा हो चुका है। महाराज, मुझे आदेश दीजिए। पूरी सेना तैयार करो। ये कोई मनुष्य नहीं, ये कल्कि है, भगवान विष्णु का अंतिम अवतार। हजारों वर्षों से अधर्म ने संसार पर शासन किया, लेकिन अब धर्म का रक्षक युद्ध भूमि में उतर चुका था। पहली बार बिखरे हुए राज्य एक ध्वज के नीचे एकत्र हुए। हम आपके साथ हैं कल्कि। आज हम विजय के लिए नहीं, न्याय के लिए लड़ेंगे। कल्कि, आखिरकार हम मिल ही गए। आज से अधर्म का अंत शुरू होता है। धर्म के लिए। मैं तुम्हारा अंत हूं। अधर्म का अंत मैं हूं। ये असंभव है। तुमने मेरे सेनापति को हराया है, मुझे नहीं। अब वो स्वयं आ रहा है, तो अब युद्ध भी अंतिम होगा। महाराज, 3 राज्य एक ही रात में नष्ट हो गए। ये साधारण युद्ध नहीं। यदि शक्ति से नहीं, तो भ्रम से संसार को हराओ। तो यही है विष्णु का अंतिम अवतार। और तुम अधर्म का अंतिम चेहरा। तुम्हें देखकर निराशा हुई। मुझे भी। तुम धर्म की रक्षा नहीं कर सकते। धर्म की नहीं करते हैं। धर्म को मेरी आवश्यकता नहीं। धर्म स्वयं अमर है। अपने भीतर झांको, वहां विष्णु की शक्ति है। ये शक्ति, ये केवल शुरुआत है। काली पुरुष को हराने के लिए तुम्हें 7 दिव्य अस्त्र खोजने होंगे। तो यात्रा शुरू करते हैं। और यदि ये गलत हाथों में चले गए, तो संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ जाएगी। ये मंदिर जीवित है। तुम अस्त्र तक कभी नहीं पहुंचोगे। सामना करो। सत्य भय से अधिक शक्तिशाली है। सूर्यास्त्र,
ये सूर्य की अग्नि को नियंत्रित कर सकता है। कल्कि ने पहला अस्त्र प्राप्त कर लिया है। मुझे आदेश दीजिए, उसे दूसरा अस्त्र पाने से पहले रोक दो। अगला अस्त्र समुद्र के नीचे छिपा है, तो अगला सफर समुद्र की ओर होगा। ओम। समुद्र स्वयं रास्ता दे रहा है। समुद्र स्वयं रास्ता दे रहा है, क्योंकि यह यात्रा भाग्य द्वारा लिखी गई है। ये वरुणास्त्र है, समुद्र और जल की शक्ति का स्वामी। कल्कि, आज तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त होगी। स्वर्गीय रूप। मैं इस शक्ति का उपयोग केवल रक्षा के लिए करूंगा। अब 2 अस्त्र प्राप्त कर चुका है। उठो महाविनाशक। किसने मेरी नींद भंग की है? ये राक्षस नहीं, ये प्रलय है। एक बात समझ लीजिए, ना बीमारी दुनिया से कहीं जाने वाली है और ना ही हॉस्पिटल के खर्चे। बस आपको यह सोचना होगा कि हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, आप या आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी। आज ही पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए हर महीने से शुरू होता है। महादेव की भयंकर गर्जना से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा। महादेव की रौद्र गर्जना सुनते ही यज्ञ में उपस्थित देवता, ऋषि, दानव और समस्त सभा भय से थर्रा उठी। सभी भयभीत होकर यज्ञ भूमि छोड़कर भागने लगे। पिताश्री, सभी इतने घबराए हुए क्यों हैं? हमारे पास देवताओं की सेना है, दानवों की शक्ति है और स्वयं नारायण हमारे साथ हैं। भला वो शिव हमारा क्या बिगाड़ लेगा? चुप रहो। तुम्हारे इसी अहंकार के कारण आज सबके प्राण संकट में हैं। क्या बात है प्रभु, आप महायज्ञ छोड़कर चलें क्यों आए?
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? स्वयं को मेरा परम भक्त कहते हो और तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं कि महादेव और मैं एक ही हैं। तुमने केवल उनका ही नहीं, मेरा भी अपमान किया है। मुझसे भूल हो गई प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने कितने भयंकर विनाश को आमंत्रित किया है। सती, सती, सती। महादेव के प्रकोप से अब कोई भी देवी देवता या दानव तुम्हें नहीं बचा सकते, स्वयं मैं भी नहीं। नहीं, अगर प्रभु का तीसरा नेत्र खुल गया तो इसी क्षण इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। खुद को संभालिए प्रभु, शांत हो जाइए। स्वामी शांत हो जाइए। हमने बड़े प्रेम और स्नेह से इस संसार का निर्माण किया था, इसे इस तरह नष्ट मत कीजिए। भले ही मेरा शरीर अब आपके साथ नहीं है, पर मेरा प्रेम हमेशा आपके साथ अमर रहेगा। सती, वीरभद्र, भद्रकाली, जाओ और उस प्रजापति का विनाश कर दो।
महादेव की प्रचंड गर्जना से भयभीत होकर अधिकांश देवता, ऋषि मुनि और यज्ञ में सम्मिलित जन यज्ञ स्थल छोड़कर भाग खड़े हुए। केवल कुछ देवता और दानव ही शेष रह गए, जिन्हें ब्रह्मदेव तथा प्रजापति ने यज्ञ स्थल न छोड़ने का आदेश दिया था। यज्ञ स्थल न छोड़ने का आदेश दिया था। आप सभी को इस पवित्र यज्ञ भूमि और अपने पिता श्री प्रजापति की रक्षा करनी है। मुझे पता है आप सब भयभीत हैं, पर प्रजापति के बिना सृष्टि का विस्तार असंभव है। हमें किसी भी तरह इनके प्राण बचाने होंगे। प्रभु, क्या मैं उनकी सहायता करने जाऊं? ये सब सुरक्षा व्यर्थ है गरुड़। विनाशकर्ता के विनाश को कोई नहीं रोक सकता। मैं चाहता हूं कि तुम यहां उपस्थित सारे देवियों को यहां से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। यह यज्ञ भूमि कुछ ही क्षणों में शमशान भूमि बनने वाली है। यज्ञ की पूर्णाहुति आरंभ हो चुकी थी। यज्ञ में उपस्थित सारे देवता और दानव अपने दिव्य अस्त्र शस्त्रों के साथ यज्ञ भूमि की सुरक्षा करने लगे। सभी भयभीत थे, पर अपने कर्तव्य हेतु अपने प्राण न्योछावर करने को भी तैयार थे। प्रजापति के विनाश हेतु असंख्य शिवगण, नागराज वासुकी और उनके हजारों नाग भ्राता पर्वतों के महाविशाल राक्षस तथा असंख्य भयानक भूत पिशाचों की सेना यज्ञ भूमि की ओर बढ़ रही थी। महादेव ने प्रजापति का वध करने के लिए बस इन जानवरों और भूतों को भेजा है।
अगर अपनी प्राण प्यारी है तो मेरे सामने से हट जाओ, वरना प्रजापति के साथ साथ तुम सबका भी विनाश होगा। ये सारे शिवगण और महादेव के एक बाल से उत्पन्न वीरभद्र हम देवताओं और दानवों को हराएंगे। इनके लिए तो मैं अकेला ही काफी हूं। क्षमा कीजिए, पर प्रजापति के बिना सृष्टि का संचालन असंभव है। हम उन्हें मरने नहीं दे सकते। तो फिर अपने विनाश के लिए तैयार हो जाओ। ओम अग्निमिले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। अचानक ये वर्षा कैसी? क्या बात है महाराज? ये कोई वर्षा नहीं, देवताओं का रक्त है।